अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ये दूसरा लेक्चर होगा रियल नंबर के ऊपर और रियल लाइन के ऊपर। तो इस के अंदर हम रियल नंबर को दोबारा एक डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि रियल नंबर और रियल लाइन के बारे में पीछे वाले जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने इसको पढ़ा था। तो आज हम यहाँ पर पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि डेफिनेशन। अब यहाँ पर देखें कि रियल नंबर क्या होता है। कि रियल नंबर हमने वहाँ पर भी बात की थी कि रियल नंबर इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी अलोंग द कंटिन्यूस नंबर ऑफ लाइन। अब यहाँ पर हमने कहा है कि रियल नंबर जो है असल में एक क्वांटिटी है जो कि एक कंटिन्यूस रियल लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन पीछे भी पढ़ी थी। अब ये भी एक डेफिनेशन है जो आपको आसानी से याद हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रियल नंबर वो कहता है कैन बी फाउंड बाय ऑर्डर्ड। द सिंबल ऑफ द रियल नंबर इज़ आर। यहाँ पर आर थोड़ा सा रेज हुआ है, ये कैपिटल आर है और ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आगे उसने जो लिखा हुआ है कि आर जो है वो मतलब बोल्ड फेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब थोड़ा मोटा करके लिखा जाता है रियल नंबर के लिए। उसके बाद रियल नंबर की जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी वही है कि इसके अंदर जो शामिल हैं वो नेचुरल नंबर हैं, वो n से ज़ाहिर किए जाते हैं, फिर होल नंबर है, इंटीजर हैं, फिर रैशनल हैं और इर्रेशनल हैं। ये सारे वही जो है वो पीछे जो हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा सा रिपीट किया है। ठीक है। तो अब यहाँ पर मतलब ये है कि आपके जहन में होना चाहिए कि रियल नंबर जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, नंबर लाइन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। और ये नंबर लाइन जिसको हम रियल लाइन कहते हैं, एक कंटिन्यूस नंबर लाइन होती है, उसके ऊपर जो नंबर्स अगर हम लिख दें एक तरतीब से, ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी और ज़ीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी, तो उसको नंबर लाइन कहते हैं। और उसके ऊपर जितने भी नंबर हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। और वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है हर एक नंबर एक क्या है, एक क्वांटिटी। क्वांटिटी वो कहते हैं जिसको हम नापा जा सके। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये सारी क्वांटिटीज़ हैं, इस वजह से यहाँ पर उसने क्वांटिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर आगे जाके हम इसको प्रूव करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी का नाम है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या अब यहाँ पर 3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हैं। एक तो एग्जांपल भी साथ आपको गिवन है और एक है वर्बल हिंट्स, मतलब इसको पढ़ते कहते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर ABCD जो है, यहाँ पर जो भी मैं लूँगा, यहाँ पर ABC ये रियल नंबर्स होंगे। ठीक है। कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं और उसको हम यहाँ पर आगे जो है उस प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आगे हम पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। ये असल में जो हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं उनको अगर अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ लिखा जाए, मतलब प्लस माइनस के साथ, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ABC या XYZ की फॉर्म में लेके। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा कि ABC मैंने लूँगा कहाँ से, रियल नंबर में से। तो यहाँ पर यहाँ पर डॉट जो है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। A.B+C इज़ इक्वल टू होगा अगर A को B से मल्टीप्लाई कर दें और A को C से। तो ये प्रॉपर्टी इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये आपके सामने है कि कोई से 3 नंबर आप रियल नंबर में से ले लें और उनको यहाँ पर इस पुट करके देखें तो दोनों साइडों का जो आंसर है वो बराबर ही आएगा। वैसे भी यहाँ पर देखें तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है। अगर बाहर मल्टीप्लिकेशन हो और अंदर एडिशन हो, तो यहाँ पर ये 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से। तो इसको हम वर्बल हिंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अक्रॉस द एडिशन। हम इसको पढ़ते ये हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है ना। यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर क्या है, एडिशन, मतलब प्लस है। तो इस वजह से हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर भी उसने ये लिखा हुआ है अक्रॉस द एडिशन। तो हम इसको इस तरह पढ़ाएंगे। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई नंबर 2 लें रियल नंबर में से, उसको A को B के अंदर जमा करें या B को A के अंदर जमा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों का जो है वो बराबर ही आता है। देखो 3 और 4 और 4 और 3, बात तो वही है, आंसर वहाँ दोनों का क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो रियल जब हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं तो 2 तरीके से डिस्कस करते हैं। एक तो होती है हमारे पास अंडर एडिशन और एक होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखें वो कहता है कामोटेटिव इज इक्वल। कामोटेटिव यहाँ पर दरमियान में क्या है, इक्वल। कामोटेटिव का मतलब है कि जगह बदल दें, मतलब A B है, B को A के। वो कहता है कि टू गेट अप मूव A
टू न्यू लोकेशन एंड द स्विच द प्लेस। मतलब ये है कि ए को बी की जगह पर और बी को ए की जगह पर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से थी। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ए डॉट बी, या मतलब कह दें कि ए ज़रब बी या बी ज़रब ए भी क्या होता है, बराबर ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 को 4 से ज़रब दे दें या 4 को 3 से ज़रब दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो बराबर ही आएगा। तो कम्यूटेटिव यहाँ पर उसने जो है वो देखें इक्वली डाला हुआ है, कम्यूटेटिव है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सेम मतलब लफ्ज़ लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यह मल्टीप्लिकेशन के लिए। और ये ऊपर वाली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ये एडिशन के लिए थी, और नीचे वाली जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद तीसरी 3 होगी। उसके बाद हम करेंगे कि चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि ये हमारे पास देखें, हमने जो डिस्कस करना है कि अगर 3 नंबर ले लें, हम यहाँ पर 3 नंबर लें, एक ए बी सी, ये रियल नंबर में से अगर हम ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस सी। ए बी यहाँ पर देखें ब्रैकेट जो है वो बी प्लस सी के है, तो ब्रैकेट पहले हम मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होती है उसको पहले हल करते हैं। इसका मतलब है बी को पहले सी के अंदर प्लस करेंगे, फिर ए के अंदर प्लस करेंगे, और उसका आंसर जो है वो इक्वल होगा अगर ए को बी के अंदर जमा करके सी के अंदर करें, तो आंसर दोनों साइडों का क्या होगा, बराबर ही होगा। तो इस वजह से इस हम प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। ये वर्बल हिंट्स जो हैं वो आपको समझने के लिए, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अगर नहीं तो ये सिर्फ ये 2 ही आपको प्रॉपर्टी और इसका जो है वो एग्जाम्पल ये याद होने चाहिए। वर्बल हिंट्स सिर्फ आपको समझने के लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर देखें कि ब्रैकेट चेंज की है, मतलब जगह नहीं इनकी बदली थी हमने। यहाँ पर कम्यूटेटिव के अंदर तो जगह बदली थी, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ क्या है, ब्रैकेट चेंज की है। पहले बी सी के ऊपर ब्रैकेट थी, यहाँ पर तो क्या कर दी, ए बी के, और दरमियान में क्या थी, एडिशन। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सेम टू सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ पर अंडर क्या थी, एडिशन प्रॉपर्टी थी। तो ये भी सेम टू सेम है कि इसका आंसर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम इनकी जो है वो ब्रैकेट्स को चेंज कर दें। ब्रैकेट मतलब यहाँ पर इसको पहले 3 4 के ऊपर ब्रैकेट है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दी, 3 4। मतलब ये है कि पहले 4 5 पे थी, फिर 3 4 पे। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम यहाँ पर इनको पहले जमा करके इसके अंदर जमा करें फिर भी आंसर वही है, अगर इनको पहले जमा करके इसके अंदर जमा करें तो भी आंसर वही है, मल्टीप्लाई करने से भी आंसर बराबर ही होता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब यहाँ पर यह है कि रियल नंबर के अंदर एक ऐसी टर्म एग्जिस्ट करती है जिसको किसी के अंदर भी जमा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी रियल नंबर के अंदर। मिसाल के तौर पर 0 है, देखो 0 को किसी भी रियल नंबर के अंदर जमा करेंगे तो आंसर वही रियल नंबर आएगा। मैंने कहा कि फॉर ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं उसको ए को 0 के अंदर जमा करेंगे तो ए ही आंसर आएगा। मतलब 4 + 0 4 ही, 5 + 0 5 ही। तो इस ज़ीरो को इस एक अहमियत हासिल है, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, ये रियल नंबर के अंदर 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, और इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसी तरह यहाँ पर था कि किसी भी रियल नंबर को 0 के अंदर जमा किया जाए तो वही आंसर आता है। अब यहाँ पर यह है कि किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तब वो नंबर आता है, वही नंबर आता है। इस वजह से यहाँ पर ये जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1, क्योंकि 1 को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए 4 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उसके बाद यहाँ पर है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये होता है कि देखें अगर रियल नंबर के अंदर 4 है तो -4 भी तो है, 5 है तो -5 भी तो है। तो अगर देखें ए को -a के अंदर प्लस करें तो आंसर क्या आता है, 0। मतलब एडिटिव इनवर्स ये होता है कि अगर आपने किसी टर्म का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो 2 का लिखना है तो -2, 4 का क्या है, -4। जब किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के अंदर जमा किया जाता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0। और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब 5 को जमा करेंगे -5 के अंदर तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 6 को -6 के अंदर प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस वजह से मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स अगर किसी नंबर का लेना है हमने, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, 6 का क्या होगा, -6। तो अलामत बदल देने से हमें क्या हासिल होता है, एडिटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है
कि जब हम किसी नंबर को किसी एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर 4 है तो इसको 1/4 से ज़रब देंगे तो क्या आ रहा है, 1। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 1 के बटे के अंदर लिख देते हैं। मतलब 5 है तो 1/5, 4 है तो 1/4। तो इसी तरह जिस तरह एडिटिव इनवर्स साथ अलामत बदलते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उसको उल्ट देंगे। मतलब 4 है तो 1/4 कर देंगे, 5 है तो 1/5। ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या आएगा, 1 ही आएगा। और ये शर्त ये है कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन लाजमी लिखनी है, क्योंकि जब ये 0 के इक्वल होगा तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। इस वजह से हम इसको नहीं कह सकते। उसके बाद है ज़ीरो प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रॉपर्टी ये है कि ज़ीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब ये है कि ज़ीरो किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 देगा। क्लियर है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे वाली जो हमारे पास स्लाइड है उसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो है 11वीं के अंदर ये है कि क्लियर प्रॉपर्टी इसका नाम है। क्लियर प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी दो नंबरों को जमा करेंगे, किसी दो रियल नंबर को, तो आंसर भी हमें रियल नंबर ही मिलेगा। मिसाल के तौर पर 4 और 5 को जमा करें तो 9, 9 भी तो एक रियल नंबर ही है। तो अब देखें 10 और 5 को जमा किया 15, 15 भी तो रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी। और इसको क्लोज भी कई दफ़ा बोल देते हैं कि किसी भी दो रियल नंबर को जमा करेंगे या तो वो हमारे पास आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी अंडर एडिशन थी। यहाँ पर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है कि दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें 10 को 5 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 50। तो ये भी एक रियल नंबर ही है। तो दो नंबरों को ज़रब दे दें या मल्टीप्लाई कर दें, आंसर वही रहता है। उसके बाद मतलब एक रियल नंबर ही आता है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी थी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अंडर एडिशन चल रही थी। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो इक्वल के हिसाब से डिस्कस होगी। इक्वलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो है ए और बी की। जिस देखें मैंने जितनी भी पहले प्रॉपर्टी 12 पढ़ाई हैं, तो 12 के अंदर जो प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस की है या अंडर एडिशन डिस्कस की है या हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर जो है वो अंडर इक्वलिटी है, मतलब इक्वल के साइन के हिसाब से जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई दो नंबर बराबर हैं, ए और बी बराबर हैं, तो दोनों तरफ सेम नंबर अगर ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह देखें ए के अंदर सी ऐड कर दिया, बी को सी के अंदर ऐड कर देंगे, बी के अंदर मतलब सी ऐड कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह एक्स इक्वल टू था 10 के, तो एक्स के अंदर भी 3 ऐड कर दें और 10 के अंदर भी 3 ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन के ऊपर इक्वल इक्वल ही रहेगा, इक्वल का साइन चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, कि अगर कोई नंबर प्लस, यहाँ पर जिस तरह हमने प्लस किया था, अब यहाँ पर माइनस भी कर दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों तरफ। यहाँ पर भी देखें माइनस कर दिया तो आंसर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल इक्वल ही रहता है, इक्वल के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है इक्वल की, तो वहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर दोनों तरफ किसी सी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो फिर भी इक्वेशन के ऊपर जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह अगर हम जमा कर दें तब भी, माइनस कर दें तब भी, और मल्टीप्लाई कर दें तब भी, इक्वल के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया है, एडिटिव को, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन किसके हिसाब से, इक्वलिटी के हिसाब से, इक्वल के हिसाब से। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी है, ठीक है, ए इक्वल टू बी है और ए डिवाइड करता है सी को, तो बी डिवाइड करेगा सी को, तो यहाँ पर सी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब दो अगर कोई नंबर हैं बराबर हैं तो उसको सेम नंबर के ऊपर डिवाइड भी कर दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर x को 3 पर डिवाइड कर दूँ, 10 को 3 पर डिवाइड कर दूँ, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। शर्त यह है कि जो सी जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 3 की जगह पर आप 0 नहीं लिख सकते, बाकी जो मर्ज़ी कर सकते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर अगर ए बी के इक्वल है तो यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या वो कहता है, देन मे बी सब्सिट्यूटेड फॉर बी आर कन्वर्सली। अगर देखें x 5 के इक्वल है और x प्लस वाई इज इक्वल टू z है, तो हम x की जगह पर 5 पुट कर दें
तो यहाँ पर हमें कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्स की, क्योंकि हमने एक्स की क्या पुट की है, वैल्यूज पुट की है। तो आंसर जो है तब भी क्या रहेगा, ये बराबर रहेगा। लेकिन ये स्पेशल केसेस के अंदर आ जाएगा जब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 के लिए होगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले कहा हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5 के लिए है। उसके बाद चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर ये है कि अक्स अक्स कहते हैं मतलब हर एक का मतलब हर नंबर अपने ही इक्वल होता है। 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है। तो जिस तरह कहते हैं ए के इक्वल है, हर रियल नंबर अपने ही इक्वल होता है, जिस तरह 12 12 के इक्वल है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाती है, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी भी कहते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। उसके बाद आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अब यहाँ पर ये है कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल है। हम 2 नंबर अगर इक्वल हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी के इक्वल है या बी ए के इक्वल है, बात तो वही होगी। तो इस वजह से सिमेट्रिक किस वजह से कहते हैं, क्योंकि जगह बदली है हमने। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ये है कि ए बी के इक्वल अगर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी ए के इक्वल है, ए बी के इक्वल तो बी ए के इक्वल। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर एग्जांपल भी उसके सामने यहाँ पर दी हुई है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखें 3 शरिया 5 और या ये इक्वल है 3 सही 1/2 के, क्योंकि 3 को 2 से ज़रब देंगे 6 6 बट जमा 1 7, 7 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 3 शरिया 5 ही आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 3 शरिया 5 3 सही 1/2 के इक्वल है, या हम ये कह देंगे 3 सही 1/2 3 शरिया 5 के इक्वल है, बात वही है। उसके बाद आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी के अंदर ये है कि अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी के इक्वल होगा। जिस तरह ए देखें बी के इक्वल है, बी है सी के इक्वल, तो फिर ए और सी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि दरमियान में बी दोनों में है। जिस तरह 2a 10 के इक्वल है और 10 जो है वो 4b के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ये सकते हैं कि फिर 4 और 2a और 4b आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। जिस तरह 10 10 के बराबर, तो 4a किसके इक्वल है जी, 2a किसके इक्वल है जी, 4b के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लॉ ऑफ ट्राइकोमी। ट्राइकोमी यहाँ पर ये है कि कोई 3 नंबर जो हैं इनके अंदर मतलब एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, या तो ये 2 नंबर ये 2 नंबर हम रियल नंबर में से ले लें, या तो वो कोई 2 नंबर ए जो है वो बी से छोटा होगा, या ए बी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, या ए बी से क्या होगा, बड़ा। यही हो सकता है। देखें 8 6 से क्या है, बड़ा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बराबर है, या आप ये कह सकते कि 8 जो है वो 6 8 से जो है वो बड़ा है। तो इनमें से एक ही कंडीशन होल्ड करती है, 2 रियल नंबर अगर ले लें तो ए या तो ए बी से बड़ा छोटा हो सकता है, या फिर ए बी के बराबर हो सकता है, या ए बी से बड़ा हो सकता है। तो ये रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब ये आपको ध्यान में नहीं, तो ये मैंने पहले भी पढ़ाई थी, लेकिन ये हमने रिपीट कर दी ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट जो है वो हमारा है वो है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की क्लासिफिकेशन। और इसको पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन मैं इसको थोड़ा स्पीड से आपको बताऊंगा कि बाकी आप पढ़ेंगे खुद ही। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल वो होते हैं कि जो हमने पहले भी बताया था कि बटे की फॉर्म में लिखे जा सकें, और जो बटे की फॉर्म में ना लिखे जा सकें वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे बातें वो इसकी एक डेफिनेशन है जो हमने पहले बता दी है, ठीक है, नीचे भी लिखेंगे, डेफिनेशन भी आएगी, और उसकी क्लासिफिकेशन है, डिफरेंस इसमें क्या है, और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, और इनके जो है वो लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर कौन कौन से हैं, और इनके रूल्स जो हैं वो ये हम चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे सारा कुछ। तो डेफिनेशन रैशनल नंबर की ये है कि हमने कहा था कि जो कि रैशनल नंबर वो होते हैं कि द रैशनल नंबर आर नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन आल्सो। तो वो जो नंबर जो शारिये के फॉर्म में लिखे जा सकें, एंड द पॉजिटिव नंबर्स and the negative numbers are zeros and 0, it can be p और q। देखें हमने कहा कि जो नंबर बटे की फॉर्म में लिखे जा सके मतलब इशारिये के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, इट कैन बी p ओवर q एंड द q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर q जो है वो देखें जब हम बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो, लेकिन शर्त यह है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब पॉजिटिव नंबर कोई भी नंबर है, 2 है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, -3 है तो 3/1 -3/1 लिख सकते हैं। तो ये नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। तो रैशनल नंबर जो है वो असल में ड्राइव्ड हुआ है लफ्ज़, ये वो कहता है ये रेशो से। एक्चुअली इसका मीन्स जो है ना, इसका मतलब ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर वैल्यूज़ आर इंटीजर वैल्यूज़ नंबर्स इज़ नाउन एज द फ्रैक्शन। जब 2 वैल्यू बटे के अंदर होंगी उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है ना। इट सिंपली द वर्ड द रेशो इज़ अ टू इंटीजर। असल में रैशनल का मतलब क्या है, ये रेशो है, डिवीजन है किसकी,
दो इंटीजर्स की। दो इंटीजर मतलब दो नंबर लें और उनको डिवाइड कर दें, मिसाल के तौर पर 3/2, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रेशो ही तो है। इरेशनल नंबर हमारे पास क्या है, द रैशनल नंबर विच कैन नॉट बी रैशनल, ऐसे द नंबर विच कैन नॉट बी रैशनल इज़ कॉल्ड इरेशनल। वो नंबर जो रैशनल ही होंगे वो इरेशनल ही, ज़ाहिर सी बात होंगे। और इसको ये वो नंबर होते हैं जो कि रेशो की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, हो गया। अब इसको मज़ीद जो है वो आगे मतलब कैसे हम डिस्कस करेंगे, नीचे नीचे लिखे हुए हुआ कि इरेशनल नंबर एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि ना तो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, देखें, नॉन रिपीटिंग एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब ना एंडलेस होते हैं, ना तो ख़त्म होते हैं, ना अपने आप को क्या करते हैं, वैल्यू को रिपीट करते हैं। जैसा कि 8 है, 8 का आप जज़र लिखें तो लिखा हुआ है 2.828, ठीक है ना, ये ऐसे चलते ही जा रहे हैं। तो ये जो है ये ऐसी वैल्यू जो इशारिये के बाद ना तो अपनी वैल्यू को रिपीट करें ना ख़त्म हो, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। ये पहले भी बात हुई थी, यहाँ पर भी उसने क्लियर कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो हमारे पास इसकी जो है मज़ीद जो है वो क्लासिफिकेशन है वेन डायग्राम के हिसाब से। तो ये पहले भी बात हुई है, इसको डिफरेंट मतलब एक डायग्राम है यहाँ पर। तो वेन डायग्राम मतलब वो ये होती है कि जब हम किसी सेटों को हम एक ज़ाहरी शक्ल देते हैं तो उसको हम वेन डायग्राम बोला जाता है। तो रियल नंबर अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखें कि इर्रेशनल साइड के ऊपर पड़े हैं, ठीक है ना, ये वाला जो है ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। तो ये सारा जो है बाहर वाला जो है ये येलो वाला जो है ये रैशनल नंबर है, और इसके अंदर क्या है, इंटीजर, और इसके अंदर क्या है, होल, और होल के अंदर क्या पड़े हुए हैं, नेचुरल, क्योंकि नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, होल 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आते हैं, और रैशनल के अंदर ये सारे ही आ जाते हैं जो बटे वाले भी हों। देखें यहाँ पर जितनी भी उसने वैल्यू लिखी है इशारे के बाद या तो ख़त्म हो रही हैं या अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, या बटे की फॉर्म में है, तो ये सारे रैशनल है। देखें पाई है, 10 का जदर है, 2 का जदर है, 3 का जदर है, ये ना देखें वो लिखें जो अपनी वैल्यू को ना तो ख़त्म कर रहे हैं ना अपनी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इस वजह से इसको इर्रेशनल है। तो ये सेट सारा रैशनल का या इर्रेशनल का, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर हमने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी ये रियल नंबर की और रैशनल की क्लासिफिकेशन जो है वो दोबारा कर दी। पाई, ठीक है ना, 2 का जदर। जब एक और बात आपको बता दूँ, जब भी प्राइम नंबर जदर के अंदर, ये देखें जदर है उसके अंदर प्राइम नंबर वो होता है जो अपने अलावा किसी और के ऊपर डिवाइड ना हो, तो वो नंबर जदर के अंदर आएगा तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा, वो अपने वैल्यू को ख़त्म करता ही नहीं है, इशारे के बाद रिपीट करता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये इरेशनल नंबर है। तो उसके बाद इसके हमने एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल यहाँ पर देखें कि 9 जो है वो कहता है 9 को हम लिख सकते हैं 9/1। तो 9 ये दोनों क्या है, इंटीजर। तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी कि रैशनल नंबर की क्या होती है, रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। इशारिया 5 क्योंकि ये ख़त्म हो गया तो इसको भी क्या कहेंगे, ये रैशनल है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। 81 का जदर जो है जिसको लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9/1 लिख सकते हैं इसको हम, ये भी रैशनल है। देखिए ये इशारिया साथ साथ अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, इस वजह से मैंने कहा था इशारे के बाद जो वैल्यू रिपीट करे वो भी क्या होती है, रैशनल होती है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर, वो जो अपनी वैल्यू को ना तो ख़त्म करते हैं ना रिपीट करते हैं, इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल। तो 5/0 ये भी इर्रेशनल है क्योंकि नीचे ज़ीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद पाई भी एक इर्रेशनल है क्योंकि ये अपनी वैल्यू को ख़त्म नहीं करता। 2 का जदर ये भी इर्रेशनल है क्योंकि ये भी अपनी वैल्यू को ख़त्म नहीं करता। तो इस वजह से ये देखें नीचे जो है जितनी भी एग्जांपल लिखी हैं ये अपनी वैल्यू को ना तो ख़त्म करती हैं ना रिपीट करती हैं, तो इस वजह से लिखा हुआ है नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, इर्रेशनल की एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको कुछ भी तरीके से पूछ सकता है, तो ये आप जहन में रखना है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो है कुछ रूल्स हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के। पहला रूल ये है कि दो रैशनल नंबरों को जमा करेंगे तो वो भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल भी नीचे दी हुई है ये आप देख सकते हैं। ये बात आपने याद ध्यान में रखनी है कि दो रैशनल नंबरों की जो सम होती है, जमा होती है, वो भी क्या होती है, रैशनल नंबर ही होता है। प्रोडक्ट जो होती है वो दो रैशनल नंबर की, वो भी क्या होती है, रैशनल। लेकिन द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज नॉट ऑलवेज इर्रेशनल। ये ज़रूरी नहीं है कि दो इर्रेशनल नंबरों को जमा करें तो भी इर्रेशनल आए, हो सकता है वो रैशनल भी आ जाए। अब देखें ये दो नंबर हैं, ये इर्रेशनल हैं, जमा किया तो इर्रेशनल ही आया। लेकिन ये नीचे दो इर्रेशनल नंबर हैं, इन दोनों को जमा किया तो दो ये रैशनल नंबर है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है।
द प्रोडक्ट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज इर्रेशनल। तो जो प्रोडक्ट है वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो भी इर्रेशनल ही हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी ये देखेंगे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इर्रेशनल, लेकिन यहाँ पर दोनों इर्रेशनल को मल्टीप्लाई किया तो रैशनल आ गया। तो ये MCQs के लिए ये बातें जो हैं ये आपने जहन में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने यहाँ पर देखने हैं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं। यहाँ पर आपको बता दिया है इनकी डेफिनेशन, इनको पढ़ना है आपने। डिफरेंस बिटवीन द रैशनल और इर्रेशनल ये भी आपको मैंने बता दिया है कि ये जो रिपीट होते हैं और नहीं रिपीट होते हैं उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल उसने कहा है कि आप दें इसकी, कि गिव द एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल और इर्रेशनल, वो भी नीचे लिख दी हैं। पाई के बारे में है कि पाई कौन सा नंबर है, ये रियल नंबर है कि नहीं है। तो ये पाई एक रियल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है लेकिन रियली। 4 के बारे में है कि 4 रैशनल नंबर है, तो हाँ जी 4 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये 0 तो नहीं है डिनोमिनेटर, इस वजह से ये भी एक रैशनल नंबर ही है। तो ये अगर वो कहता है कि डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट बाय अ बार, बार का मतलब ये होता है कि जिस तरह 3 के ऊपर 3.5 इसके ऊपर मैं बार लिख दूँ तो इसका मतलब होता है 3.55555। तो ये अपनी वैल्यू, बार का मतलब होता है कि आप इशारिये के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है, जिसके ऊपर बार लगा हो वो वैल्यूज़ रिपीट होती रहती है। अगर 3.10 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये है कि 3.10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 आता ही जाएगा। तो ये बातें कुछ लिखी हुई हैं, ये अब आपने याद रख लेनी है। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये MCQs के लिए ज़्यादातर जो है वो काम आएगा। तो ये हमारा लेक्चर था। तो बाकी जो हमने पीछे वाले जो लेक्चर के अंदर पढ़ा था, रैशनल और इर्रेशनल के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर के बारे में पढ़ा था, रियल लाइन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ तक रियल नंबर और रियल लाइन, रैशनल और इर्रेशनल, इनका जो कॉन्सेप्ट था ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है वो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।